आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आमतौर पर हम तमाम खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं क्वेश्चन आवर में, लेकिन आज एक बड़ी खबर और उसी पर लगभग पूरा क्वेश्चन आवर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक धर्मगुरु की, जो अपने आप को 5 करोड़ लोगों का धर्मगुरु ही नहीं मानता था, बल्कि उनका मार्गदर्शन करने का खुद दावा करता रहता था। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 45 से ज्यादा महिलाओं ने बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए जरूर, लेकिन सिर्फ 3 महिलाएं सामने आ पाईं और इस शख्स की कलई अब आखिरकार खुली है। गुरु राम रहीम, या यूं कहें कि बाबा राम रहीम, जिसे अब सिर्फ गुरमीत राम रहीम के तौर पर हम कह सकते हैं, उसे सीबीआई की अदालत ने 2 महिलाओं के साथ, जो कि साध्वी थीं, उनके साथ बलात्कार करने के मामले में 10-10 साल की 2 सजाएं सुनाई हैं। यानी कुल मिलाकर राम रहीम को अब जेल में 20 साल कैद बामुशक्कत काटनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि ऐसा व्यक्ति जो 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बनाने का दावा कर रहा था, आज खुद अपनी जिंदगी की भीख मांगता दिखाई दिया अदालत में। और यही साबित करता है कि अंधभक्ति में लिप्त लोग किस तरह से ऐसे लोगों के चंगुल में फंसकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आइए लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को कैसे दोषी ही नहीं करार दिया, बल्कि एक नजीर स्थापित की है। उतर गया इंसानियत का चोला, बेनकाब हो गया गुरमीत। अब जेल है गुनाहों के गुरमीत का डेरा। अब वो ना राम रहीम है ना इंसान, अब वो है कैदी नंबर 1997। कैदी नंबर 1997, जो रेपिस्ट है और जिसे मिली है अपने गुनाहों के लिए 20 साल की सजा। 15 साल बाद रोहतक के सुनारिया जेल में गुरमीत के गुनाह का हिसाब पूरा हुआ। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम को रेप के 2 अलग अलग मामलों में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। और बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने निर्णय दिया कि 10 साल की रेप की सजा एक केस में है और 10 साल की रेप की सजा दूसरे केस में है। सब वापस बोल दीजिए सर, फिर से बोल दीजिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 15 लाख रुपए फाइन एक मैटर में और दूसरे में भी 15 लाख रुपए, 14 लाख रुपए लड़कियों को देना, लड़की को देना कंपनसेशन, दूसरे केस में भी 14 लाख रुपए लड़की को कंपनसेशन। सुनारिया जेल में बनाए गए कोर्ट में करीब 1 घंटे की कार्रवाई के दौरान जज जगदीप सिंह ने गुरमीत सिंह को सजा सुनाई। सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में 8 लोग मौजूद थे। जज ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया। राम रहीम के वकील ने दलील दी। राम रहीम समाज सेवी हैं, उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। राम रहीम के वकील ने लोगों की भलाई के लिए काम किया है, साफ सफाई और रक्तदान जैसे सामाजिक काम किए हैं। लेकिन सीबीआई के वकील की दलील थी, यह सिर्फ रेप का केस नहीं, लोगों का भरोसा तोड़ते हुए लगातार यौन शोषण किए जाने का मामला है। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज जगदीप सिंह ने अपना फैसला सुनाया। 376F, जिसमें कि कोई भी गुरु या टीचर जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है या ट्रस्ट में है, विश्वास में है, वो रेप करता है तो मिनिमम 10 साल की सजा होती है, और उसी के तहत इनको 376F में 10 साल की सजा दी गई है। साथ ही साथ 511 का भी धारा लगाई गई है। 500 धारा में जो और अटेम्प्ट टू ऑफेंसेस होते हैं, अटेम्प्ट टू ऑफेंसेस जिसमें आजीवन कारावास की सजा होती है, जो और किसी आईपीसी की सेक्शन में नहीं कवर होते, वो 511 में कवर होते हैं। तो इनके ऊपर 376, 511 और 509 की धाराएं लगाई गई हैं। जाहिर है राम रहीम ने आस्था की आड़ में जो पाखंड लोक बनाया था, कानून की दहलीज पर वो दम तोड़ गया। आसाराम, रामपाल, राम वृक्ष जैसे स्वयंभू संतों की तरह कानून ने गुरमीत के गुनाहों का हिसाब कर दिया। और अब जेल की सलाखें ही उसका नया पता है, जेल की कोठरी ही उसका डेरा है, जेल का खौफनाक सन्नाटा ही उसका आने वाला संसार है। विनीता यादव के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, रोहतक। एक ऐसा व्यक्ति जो 5 करोड़ लोगों को यह समझाने की कोशिश करता था
कि भगवान और इंसान के बीच में कहीं कोई भेद या फर्क नहीं है, क्योंकि इंसान वही करता है जो भगवान उससे कराता है। इंसान वही सब कुछ है जो वो खुद सोचता है। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने नाम के आगे इंसान लगाता हो, वही व्यक्ति आज अदालत में ड्रामे कर रहा था, फिल्मी हीरो की तरह नहीं बल्कि फिल्मी विलेन की तरह। अदालत में गुरमीत राम रहीम रोता हुआ दिखाई दिया, बैठता हुआ दिखाई दिया, हठ करता दिखाई दिया। तमाम वो ड्रामे जिसकी उम्मीद आप कभी भी किसी भी धर्मगुरु से शायद नहीं कर सकते। और इसलिए सवाल बुनियादी तौर पर खड़ा होता है, क्या वाकई में गुरमीत राम रहीम एक धर्मगुरु है या ढोंगी है? आंखों में आंसू, रहम की गुहार। खुद को संत कहने वाले राम रहीम के गुनाहों का हिसाब शुरू हुआ तो उसकी बोलती बंद हो गई। रेप का गुनहगार राम रहीम सख्ते में आ गया। बताया जाता है कि कोर्ट में ही राम रहीम रोने लगा, गड़गड़ाने लगा। जिनके आगे कभी बड़ी बड़ी हस्तियां हाथ जोड़े खड़े रहती थी, वो राम रहीम खुद हाथ जोड़े रहम की भीख मांगता रहा। बताया जाता है कि जैसे ही जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया, राम रहीम 7 साल की गुहार लगाता गड़गड़ाने लगा। जाहिर है वो रहम की अपील कर रहा था। उसे सजा का इल्म तो हो चुका था, वो इसे कम करवाना चाह रहा था। आंखों में आंसू लिए लगातार जज के सामने राम रहीम रोता रहा और राम रहीम के वकील अपने मुवक्किल के लिए रहम की भीख मांगते रहे। लेकिन बाबा की कोई तरकीब काम नहीं आई और जज ने उसे 2 मामलों में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इस केस में बहुत लीनियंट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये 18 साल पुराना केस है और उसके बाद से आज तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ है और कोई सजा नहीं हुई है। और स्वास्थ्य का भी हमने कोर्ट को बताया और जो इन्होंने मानवता भलाई के कार्य किए उनके बारे में जो 133 कार्य हैं उनके बारे भी हमने माननीय अदालत को बताया था। राम रहीम और उसके वकील दया की भीख मांगते रहे, लेकिन सीबीआई के वकील ने उसके गुनाह को संगीन बताते हुए अधिकतम सजा की मांग की। बताया जा रहा है कि इस दौरान राम रहीम हाथ जोड़े जज के सामने खड़ा रहा, वो रोता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही जज ने सजा सुनाई, राम रहीम फर्श पर बैठ गया, वो रोने लगा। बताया जा रहा है कि जब पुलिस वाले उसे कस्टडी में लेने आए, तब भी उसका गिड़गिड़ाना जारी था। वो जिद करने लगा कि उसे कहीं न ले जाया जाए, लेकिन उसकी दाल नहीं गली और उसे जेल पहुंचा दिया गया। पूरे दिन देश भर की नज़र इस बात पर लगी रही कि आखिरकार बलात्कारी बाबा को कितने साल की सज़ा होगी। और तस्वीर जब सामने आई तो पता चला कि 20 साल के लिए गुरप्रीत राम रहीम को अब जेल में ही काटना होगा। जाहिर है कोर्ट ने कहीं भी गुरप्रीत राम रहीम के लिए ज़रा भी नरमी नहीं दिखाई। हालांकि लगातार वो अपनी तरफ से कई तरह के हथकंडे अपनाता रहा कि जज इसी तरह से उस पर तरस खाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा सज़ा काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से दिखाई दी। अब राम रहीम के वकील ऊपरी अदालत में अपील की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो राम रहीम को जेल में ही रहना होगा। कोई अंतिम निर्णय नहीं है, इसके बाद अपील का राइट है, वो अपील की जाएगी 100% और अपीलेट कोर्ट हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे हक में। इंसाफ के मंदिर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सीबीआई की विशेष अदालत से इंसाफ के ऐलान के साथ ये बात एक बार फिर साबित हो गई। गुनहगार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अदालत उसके गुनाहों का हिसाब कर ही देती है। विनीता यादव के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, रोहतक। तो आपने देखा किस तरीके से ढोंगी बाबा न सिर्फ ढोंग कर रहा था अदालत परिसर में यानी कि जेल के भीतर, बल्कि एक रूठे हुए बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करता दिख रहा था, या यूं कहे कि एक शातिर दिमाग की तरह चल रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा है कि जो बाबा अपने चारों तरफ अय्याशी का एक अंबार खड़ा कर चुका है, जो कि एक आलिशान जिंदगी जी रहा था, जो ऐसी गाड़ियों में चलता था जो शायद लोगों की हसरतों से भी कहीं पार हो, जिसकी ज़िंदगी देखकर आप बेमिसाल कह सकते हैं। डिज़ाइनर कपड़े वगैरह तो बहुत छोटी सी बात है, लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया करता था। क्या ये बाबा जेल की कालकोठरी में बड़े आसानी से रह पाएगा, या दरअसल ये व्यक्ति जिसे हम बाबा अब कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझें, राम रहीम, क्या वाकई में जेल के नियम के तहत रह पाएगा, या फिर हरियाणा की सरकार से छोटी छोटी फेवर्स लेने की बात करता दिखेगा? आइए आपको दिखाते हैं जेल की जिंदगी क्या वाकई में सुहा सकती है गुरमीत राम रहीम को।
दो साध्वी के साथ बलात्कार के मामले में सीबीआई की कोर्ट ने 10-10 साल यानी कि 20 साल की सजा गुरमीत राम रहीम को मुहैया कर रखी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यही वो सजा है जो गुरमीत राम रहीम को मिलनी चाहिए? क्योंकि अगर गुरमीत राम रहीम के जरा पुराने पन्नों को पलट कर देखिएगा आप, तो समझ जाइएगा कि दरअसल बाबा का ढोंग या चोला ओढ़ने वाला गुरमीत राम रहीम एक अपराधी से कम नहीं माना जा सकता। 2 हत्याओं में पूरी तरीके से लिप्त होने की बात है जिसमें सुनवाई चल रही है। इसके साथ साथ पहले भी ऐसे कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं गुरमीत राम रहीम पर, जिसमें लोगों को धमकाना, डराना, उन्हें ब्लैकमेल करना, तमाम अन्य तरह की चीजें, इसके साथ साथ अश्लील हरकत करना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जबकि 2 मामलों में सजा मिल चुकी है, तो बाकी मामलों में जब सजा होगी तो गुरमीत राम रहीम का क्या होगा? वस्तुतः अगर देखा जाए तो जिस तरह की दफाएं गुरमीत राम रहीम पर हैं, और अगर वो साबित हो जाती हैं अदालत में, तो शायद अपनी जीते जी गुरमीत राम रहीम जेल से तो शायद कभी बाहर ना निकल पाए। यौन उत्पीड़न, हत्या का आरोप, नपुंसक बनाने का आरोप, हमला करवाने का आरोप, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, अगवा करने का आरोप, गिनते जाइए, लेकिन राम रहीम के गुनाहों की फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं लेगी। बाबा के काले कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जो शख्स किसी जमाने में लोगों को हाथ जोड़कर आशीर्वाद देता था, आज वही शख्स हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं जब गुनाहों का इंसाफ होता है तो फिर किसी की नहीं चलती। यौन उत्पीड़न के अलावा राम रहीम पर मर्डर की साजिश का भी आरोप है। यौन उत्पीड़न मामले में रामचंद्र छत्रपति नाम के पत्रकार ने सिरसा की पीड़ितों की चिट्ठी को छापा था, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने पत्रकार छत्रपति को गोलियों से भून दिया था। पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम पर मर्डर की कोशिश का आरोप है। इतना ही नहीं, 2003 में भी डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक की हत्या हुई और आरोप का घेरा गुरमीत राम रहीम के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया। उतार दिया है न्यायपालिका ने और उसके अंदर छिपे एक शैतान को बाहर निकाल दिया है कि वो रेपिस्ट है। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया है हमारी न्यायपालिका में। जयपुर का मामला भी कम संगीन नहीं है। जयपुर के रहने वाले कमलेश का आरोप है कि राम रहीम के आश्रम से ही उनकी पत्नी गायब हो गई, जिसके बाद आज तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है। बाबा के आरोपों की फहरिस्त यही नहीं थमती। नर्न गई थी सेवादार के साथ में, आदमी तो कोई पता नहीं है। मैं बच्चे को लेकर 3 दिन तक वहाँ पे ढूंढता रही है। उस पर आरोप है कि उसने डेरा के साधुओं को ही नपुंसक बना डाला। इस मामले का केस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। अब ये मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 11 जो क्लोजर रिपोर्टें हैं वो सीबीआई ऑनरेबल कोर्ट को दे चुकी है और अभी 25 अक्टूबर को जो हियरिंग लगी है उसमें ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डेरा प्रमुख बनने के साथ ही राम रहीम कुछ अलग करने की चाहत में ऐसा कर गया जो बड़े विवाद की वजह बन गया और फिर तो कई बार विवादों से राम रहीम का नाता जुड़ा। 2007 में गुरमीत राम रहीम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तरह कपड़े पहने नजर आया। आरोप लगा कि वो गुरु गोविंद सिंह जैसी पोशाक पहनकर भक्तों के बीच आया और उन्हें उपदेश दिया। बठिंडा के डेरा सलावतपुरा से आई तस्वीरों ने बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा कर दिया। राम रहीम के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ और अब राम रहीम को उसके किए की सजा भी मिलनी शुरू हो चुकी है। राम रहीम पर निजी सेना रखने और डेरा में हथियारों की ट्रेनिंग का भी आरोप लग चुका है। अब उसका डेरा 10 सालों तक जेल की कोठरी में रहेगा। गुरमीत के गुनाहों का हिसाब तो अदालत करेगी, लेकिन उनका क्या जो अब भी ऐसे बाबाओं को अपने मन मंदिर में बसाए बैठे हैं। अदालत का ये फैसला उन ढोंगी बाबाओं के लिए एक तरीके से सबक है जो भोली भाली जनता को अपने बहकावे में लाकर फंसाते हैं और फिर इस तरीके से अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, रोहतक। गुरमीत राम रहीम फिलहाल जेल में है और अदालत ने उसे रेप के 2 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई है। लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि राम रहीम को और भी बड़ी सजा हो सकती थी अगर ये मामला निर्भय कांड के बाद बने कानून के तहत दर्ज हुआ होता तो आज राम रहीम को 10-10 साल नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा की सजा मिलती।
क्योंकि इस तरह के गुनाहों को पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया जाता है और पॉस्को के तहत इस मामले की सुनवाई कहीं ज्यादा तेजी से होती है और अधिकतम सजा की गुंजाइश बढ़ाई जा सकती है। 2013 में यह कानून बना था, लेकिन चूंकि बाबा पर यह आरोप इस कानून के बनने के पहले लगाया गया था, इसलिए सजा पुराने कानून के तहत दी गई है। देखिए, अगर पॉक्सो होता तो 15 साल तो ये मामला किसी भी सूरत में नहीं चलता, बिकॉज पॉक्सो में एक्ट काफ़ी क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी काफ़ी क्लियर है कि उसमें एक्सपेडाइटेड हेयरिंग होनी चाहिए और इन कैमरा ट्रायल होता है, तो उसमें एडजर्नमेंट्स इतने आराम से मिलते नहीं हैं और सज़ा भी ज़्यादा हो सकती थी। तो मैं कहूँगा कि अगर पॉस्को नहीं लगा है तो कम में इनको कम सज़ा मिली है। गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की जेल में हैं और वहां सजा सुनाए जाने से ठीक पहले सुरक्षा के इंतजाम बहुत चाक चौबंद कर दिए गए थे। लेकिन सिरसा में जहां पर गुरमीत राम रहीम का डेरा है, यानी कि डेरा सच्चा सौजा, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम मजबूत होने के बावजूद गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि उसके बाद किसी भी इस तरह की हिंसा की खबर देश के किसी भी कोने से नहीं आई। सिरसा के डींग थाना क्षेत्र में आने वाले फुल्का गांव में ये कार जो है वो आज जलकर खाक हो गई। लग्जरी गाड़ी है लेक्सस और बताया ये जाता है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि डेरे से ही आए लोगों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और जलाकर जो है इसे खाक कर दिया। ये गाड़ी बताया ये भी जाता है कि गुरमीत राम रहीम के डेरे के जो काफिले में चला करती थी, ये वही गाड़ी है और 1:45 बजे जब गुरमीत राम रहीम की सजा के ठीक ऐलान से पहले इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। जबकि कारण जो हैं वो कई हो सकते हैं, अपने अपने अंदाजे ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि क्या माहौल बनाने के लिए, तनाव का माहौल पैदा करने के लिए इस गाड़ी को आग लगाई गई या फिर सबूतों को मिटाने के लिए इस तरह का गाड़ी को जलाकर अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं जो गाड़ी है ये वो लग्जरी है और डेरे की ही गाड़ी ये बताई जाती है और डेरे के ही लोगों ने इसे आग के हवाले किया। 2 गाड़ियों पर सवार लोग आए थे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं और डेरे के करीब का वो रास्ता है, मेन रास्ता है डेरे की तरफ जो जाता है फुल्का गांव, वहीं पर इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, सिरसा। गुरमीत राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे है और 20 साल कम से कम वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुरमीत राम रहीम इकलौता ऐसा धार्मिक गुरु है जो आज महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और उसके साथ साथ बलात्कार के मामलों में जेल गया है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे बाबाओं की या तथाकथित तौर पर धर्म गुरु की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद बताते बताते हम थक जाएं और सुनते सुनते आप। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज हमारी जनता इस बात को क्यों नहीं समझ पाती कि ज्यादातर ऐसे लोग जो धर्म गुरु का चोला ओढ़कर लोगों के साथ ठगी और तरह तरह के व्यभिचार को करते हैं, वो दरअसल उनकी अंधी भक्ति का फायदा उठाते हैं। चाहे आप वेद उठाकर पढ़ लीजिए, कुरान पढ़िए, बुद्धिज्म की बात कीजिए, जैन धर्म की बात कीजिए, किसी भी धर्म की बात कीजिए, हर धर्म में एक बात स्पष्ट तौर पर कही गई है, आस्था सही है लेकिन अंधभक्ति कभी सही नहीं हो सकती। अगर अंधभक्ति नहीं होती तो इस तरह के बाबा कभी ना होते। गुरमीत राम रहीम, संत रामपाल, आसाराम, नित्यानंद, भीमानंद और न जाने कितने फर्जी बाबा, एक के बाद एक जिस तरह से ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं? आखिर कैसे इन बाबाओं के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बन जाते हैं और देखते ही देखते ये कानून से भी ऊपर नजर आने लगते हैं? राम रहीम के पापों का घड़ा तो अब फूटा, लेकिन ऐसे कई साधु संत थे जिन्होंने चोला तो समाज को सुधारने का ओढ़ा था, लेकिन उनके भीतर शैतान जाग रहा था। हरियाणा का संत रामपाल, जिस पर लाखों लोगों की आस्था थी, लेकिन उसके भी पापों का घड़ा इसी तरह फूटा। संत रामपाल पर देशद्रोह और हत्या के आरोपों में मुकदमे दर्ज है, लेकिन फिलहाल संत रामपाल हिसार जेल में बंद है। आसाराम बापू को भला कौन भूल सकता है? लोगों को प्रवचन सुनाया करते थे, लेकिन आज
यौन उत्पीड़न के केस में जेल में बंद है। 2013 में पुलिस ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में आसाराम को अरेस्ट कर लिया। नित्यानंद पर भी इसी तरह का घिनौना आरोप लगा था और उसे भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े थे। इसी तरह भीमानंद की करतूत जब दुनिया के सामने आई तो भी लोग चौंके थे। भीमानंद न केवल लड़कियों का शोषण करता था बल्कि उनके साथ नागिन डांस भी करता था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे बाबाओं पर लोग भरोसा क्यों करते हैं? आखिर वो कौन सी अंधभक्ति है जो इस तरह के बाबाओं के चेहरे पर आस्था का नकाब डाल देती है? जरूरत ऐसे फर्जी बाबाओं से सावधान रहने की है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के बाबा धर्म गुरु के नाम पर अभिशाप हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है। सवाल यही उठता है कि क्या भक्ति इस तरह से अंधी होनी चाहिए?